नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को दोबारा फटकार लगाया है और भ्रामक विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगवा दिया है। खबर क्या है आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आप ध्यान रखिएगा, पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने 2022 में मामला दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। आरोप था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में भी रामदेव की पतंजलि को फटकार लगाया था और कहा था स्पष्ट रूप से कि अगर तुम गुमराह करने वाले विज्ञापन लोगों में फैलाओगे तो हम उसके लिए प्रति विज्ञापन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। लेकिन रामदेव ने उनके आदेश को, कोर्ट के आदेश को नहीं माना और लगातार भ्रामक विज्ञापन देते रहे सोशल मीडिया में भी और बाकी न्यूज चैनलों में भी, और यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भी लोगों तक वो भ्रामक जानकारियां फैलाते रहे, भ्रामक विज्ञापन देते रहे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी दवाइयों के बारे में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज हुआ कल मंगलवार को और जबरदस्त जो है फटकार रामदेव को लगाया है और उनकी कंपनी को लगाया है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था। पिछले साल नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विज्ञापन नहीं देने को कहा था रामदेव को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी कोर्ट की। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया, रामदेव ने इसे नजरअंदाज किया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। यानी कि कोर्ट की अवमानना नोटिस इशू हुई है रामदेव और बालकृष्ण को। आगे खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि की ओर से कहा गया, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेद दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आपको कुछ विज्ञापनों को हम दिखाते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यह अखबार में छपा है 10 जुलाई 2022 को पब्लिश पतंजलि वेलनेस का यह विज्ञापन है। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी विज्ञापन को लेकर आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और अब तक 2 बार बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। जस्टिस हिमा कोहली और हसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी, जबकि इसका ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है और सरकार को भी फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से भी कि इस प्रकार से जो भ्रामक विज्ञापन पतंजलि कर रही है उस पर आप उचित कार्रवाई करें करके, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आपको पता है बाबा रामदेव का संबंध बीजेपी की सत्ता के साथ किस प्रकार से है। आपको यह भी पता है कि 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो उसका खुलेआम बीजेपी का प्रचार जो है बाबा रामदेव किया करते थे, हिंदुत्व का आड़ लेकर के और राम का नाम आड़ लेकर के प्रचार प्रसार किया करते थे। और यहां तक वो दावे किया करते थे कि जब काला धन देश में ला लेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ये दावे बाबा रामदेव किया करते थे। कोर्ट ने सरकार से पूछा आपने पतंजलि पर कार्रवाई की। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मेडिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बताओ, ये डेटा इकट्ठा कर रही है केंद्र सरकार, इनको पता है भ्रामक विज्ञापन दिया जा रहा है, फिर भी बाबा रामदेव को बचाने की हर संभव कोशिश यहां पर मोदी सरकार करती रही है और बाबा रामदेव खुलेआम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते रहे हैं।
कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। देखिए दोस्तों, बाबा रामदेव दवाएं बना रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों में योग के प्रति जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी ठीक बात है, लेकिन वो जो भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, अपने दावों में ऐसे दावे कर रहे हैं कि जिससे बीमारियों का ठीक इलाज हो जाएगा, पूरा समाधान हो जाएगा, ये गलत है। आप भी ऐसे विज्ञापनों के भ्रम में फंस करके अपने परिवारजनों की बीमारियों को ठीक करने में लग जाएंगे तो आपके परिवारजनों को आप खो देंगे। इसको लेकर के कोर्ट सख्त नाराज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने कई विज्ञापन जारी किए थे। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। आपको बता देते हैं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी, यानी कि 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था पतंजलि को सभी भ्रामक दवाओं वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। यह बात 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन इसके एक दिन बाद ही बाबा रामदेव ने अपने बालकृष्ण के साथ, सीईओ बालकृष्ण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 22 नवंबर 2023 को, और फिर से उन्होंने विज्ञापन में भ्रामक दावे कर दिए। मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का उन्होंने दावा कर दिया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर से कल सख्त नाराज हुआ और कोर्ट ने फिर निर्देश दिया, फिर ऐसा विज्ञापन जारी ना करें। ऐसा फटकार जो है पतंजलि को लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी तय करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं। आगे देखिए, बेंच ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए? हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाया है और भ्रामक विज्ञापनों पर पूरी तरीके से रोक लगाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे हम बताते हैं, कोविड के समय आपको पता होगा कोविड की दवा बनाने के दावे को लेकर भी पतंजलि घिरा था, और जब कोविड के दौर में लोगों की मौत हो रही थी उस समय रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके दावा किया था कि हमने कोविड का दवा बना लिया है, और उन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवा को जो है कहा था कि यह कोरोना को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में पहले रह चुकी है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रह चुकी है, हम आपको थोड़ा सा गिना देते हैं। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रह चुके हैं। तो ये आपको विवादित बाबा दिखाई देंगे, बाबा रामदेव, जो आए दिन किसी ना किसी प्रोडक्ट्स को लेकर के भ्रामक विज्ञापन देते रहते हैं और आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं।
और इसका साथ बाकायदा वर्तमान की बीजेपी सरकार देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 बार अब बाबा रामदेव को फटकार लगा चुके हैं। नवंबर 2023 में कहा था कि आप भ्रामक विज्ञापनों को बंद कर दें, अन्यथा आपके हर भ्रामक विज्ञापनों पर हम 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। हमारा सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी है, जब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। दूसरी बात, अब उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने और अवमानना नोटिस भी इशू कर दिया है बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ। सो कॉज नोटिस इशू हो चुका है और केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाया है और कहा है कि आपकी आंखों से यह सब दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है तो आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। आप जानते हैं भली भांति प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार तंत्र है बाबा रामदेव। आपने आचार्य निश्चलानंद महाराज के बारे में भी सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव बीजेपी के प्रचारक हैं और वो बीजेपी के पिट्ठू टट्टू की तरह काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं बीजेपी का, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए इनको फलने फूलने देती है बीजेपी और उसके आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में ये आपके परिजनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दागिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक में देखना है तो फॉलो करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।